और न्यूज कमांड सेंटर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सहारनपुर का गंगोह, जहां एक तरफ कानून की दलीलें तो दूसरी तरफ सड़क पर उतरा जन आक्रोश है। एक वीडियो वायरल होता है और देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव की चिंगारी भड़क जाती है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसने अब सांप्रदायिक रंग ले लिया है। एक मुस्लिम युवक के साथ गई हिंदू युवती के इस मामले में गांव के लोग आक्रोशित हैं और युवती की जल्द से जल्द बरामदगी के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब युवती का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में युवती साफ तौर पर कह रही है कि वो अपनी मर्जी से आजम नाम के शख्स के साथ गई। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि सहारनपुर प्रेम प्रसंग मामले में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हिंदू युवती की बरामदगी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव के हिंदू लोगों ने पंचायत बुलाई। 5 घंटे की बैठक के बाद पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है। अल्टीमेटम यह कि लड़की को जल्द बरामद किया जाए। यह सहारनपुर की घटना है। हिंदू युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं है, लेकिन इस मामले में हिंदू युवती का वीडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो हिंदू युवती है उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने ये बताया कि वो आजम नाम के युवक के साथ खुद अपनी मर्जी से गई है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, लोगों का कहना है कि बरगलाकर उस लड़की को ले जाया गया। पुलिस को अल्टीमेटम लोगों ने दिया इस महापंचायत के जरिए और कहा गया कि अगर पुलिस बरामद नहीं कर पाती है तो फिर गांव के लोग इस पर प्रदर्शन करेंगे। ये तस्वीर आपके सामने, जब महापंचायत जुटी तो उस दौरान क्या हुआ, ये जरा एम्बियंस के साथ आप तस्वीरें देखिए। अब आपके सामने 4 तस्वीरें, माहौल किस कदर बिगड़ता जा रहा है इन 4 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मुस्लिम युवक से एक लड़की को प्यार हो जाता है, जो पहली तस्वीर है। अपनी मर्जी से आजम के साथ भागने का दावा वो कर रही है, जबकि दूसरी तस्वीर हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन का है। प्रदर्शन के दौरान यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और आखिरी तस्वीर तनाव के बीच पुलिस की मुस्तैदी, जो सांप्रदायिक विवाद रोकने के लिए गांव में लगातार तत्पर हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, कैसे हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे वो वीडियो सामने आया जिसमें महिला कह रही है कि वो अपनी मर्जी से आजम के साथ गई है, और एक तरफ पुलिस का रोल जो काफी ज्यादा अहम है, वो आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं। सवाल ये है कि सच क्या है, जो गांव के लोग कह रहे हैं वो, या फिर सच वो है जो युवती ने वीडियो जारी करके लोगों के सामने रखने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। सहारनपुर में हिंदू युवती दरअसल 24 फरवरी से लापता हो गई थी। मुस्लिम युवक आजम के साथ उसने घर छोड़ दिया था। पिता जसबीर ने गुमशुदगी और अपहरण की तहरीर पुलिस में दी थी। एफआईआर में हिंदू युवती की उम्र 17 साल 5 महीने बताई गई, यानी कि लड़की माइनर है। लड़की का नाम कशिश बताया जा रहा है। युवती के उम्र को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो चुका है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मामला सांप्रदायिक होता हुआ भी नजर आया। हिंदू संगठनों ने युवती को अगवा करने का आरोप लगाया। कशिश की बरामदगी को लेकर गांव में महापंचायत बुलाई गई। पंचायत ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साफ कहा कि 2 दिन में आपने लड़की को बरामद नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि सांप्रदायिक तनाव को कैसे रोका जाए, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है और ऐसे में इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जो लड़की जिसकी उम्र महज 17.5 साल बताई जा रही है, जो माइनर है, क्या वो किसी आजम नाम के एक शख्स के साथ ऐसे ही भाग सकती है? ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, हिंदू युवती कशिश का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लोग लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं और किसी भी तरह से कशिश की बरामदगी और आजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। महापंचायत के दौरान वहां क्या क्या बातें हुई हैं, आपको वो सुनाते हैं। परिवार बैठा, परिवार यहाँ तक नहीं उठागा। जब लड़की मिल जाएगी उससे पहले बिल्कुल उठने के। सही बात है भाई। अब यहाँ बैठे थोड़ी देर बाद से टेंट लगा कहीं बैठना पड़ जा। आज ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की लड़ाई है। कोई अलग नहीं है, तो लड़की का सब उसका परिवार बैठा है यहाँ से, सब हिंदू धर्म के भाई बैठे हैं यहाँ से। भी प्रशासन से आप ही के माध्यम से पुरजोर तरीके से बात हमने मांग रखी है। सारी पूरी ताकत के साथ जितने लोग साथी वहाँ थे, ये बच्चा भी था, परिवार के लोग भी थे, सबने बुलडोजर की मांग करी। बुलडोजर लड़की बरामद हो, 2 ही तो विषय है, और तीसरा विषय है आगे कोई ऐसी घटना ना हो, उसका रास्ता करो। ये 3 बात है, इसमें कुछ ना कुछ सहयोग हमें और भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बुलडोजर आजा, हम यहाँ से अपना साइड में हटलेंगे। और इस मामले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। मामले में हिंदू संगठन सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है।
कट्टरपंथियों के खिलाफ सामने आने को कह रहे हैं हिंदू संगठन के लोग। हिंदू संगठनों के लोग और लड़की के माता पिता कह रहे हैं लड़की माइनर है, ऐसे में वो किसी के साथ अपनी स्वेच्छा से नहीं जा सकती है, जो कि कानूनी नियम भी है। और ऐसे में जब आजम कशिश के साथ जा चुका है और कशिश का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, हिंदू संगठन क्या कह रहा है, कैसे चेतावनी दे रहा है, जरा सुनिए। एक प्रकरण हम सभी के ध्यान में है, गंगो क्षेत्र के गांव संगाखेड़ा में, और वहां पर एक लव जिहादी के द्वारा हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार किया गया। और जब हिंदू समाज ने उसका विरोध किया तो खुलेआम वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से उसने वायरल कराई, और वीडियो वायरल कराकर उसने हिंदू समाज को मुंह तोड़ चेतावनी देने का काम किया है। और मैं संपूर्ण जनपद के हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने व्यक्तिगत भेदभाव को मिटाकर एक मंच पर आकर उस जिहादी को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करे, ताकि भविष्य के अंदर सहारनपुर के अंदर कोई भी लव जिहादी हिंदू बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर न देख सके, उसको बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार न बना सके। और इस पूरी खबर का सबसे बड़ा पहलू हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिंदू लड़की कशिश का वीडियो सामने आ चुका है। मुस्लिम युवक आजम के साथ कशिश दिखाई दे रही है। हिंदू युवती कशिश ने खुद को बालिग बताया है। आजम के साथ अपनी मर्जी से गई हूं, ये कशिश कह रही है। आजम और मेरी जान को परिवार से खतरा है, कशिश ने ये वीडियो में बातें कही है, जरा सुनिए कशिश क्या कह रही है। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है, क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। अब हम अपने कोर्ट के कागज बनवा रहे हैं, जो हमने अपने कोर्ट के यहाँ से कागज बनवाए हैं, हम अपने थाने में भेज रहे हैं। और इन कागज को देखने के बाद मेरा जो भाई है हर्ष, मेरे फूफा परवीन, मेरे जो अंकल है देवी सिंह, वो हमें जान से मारना चाहते हैं, मतलब इसको मारना चाहते हैं, इस पे बहुत खतरा है। तो मेरे घर वाले इनके घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें, इनके घर वाले से कुछ ना कहे, और जो ये हमने थाने में भेजा है उसके बाबत पुलिस भी इनका कोई साथ ना दे, और हमें उनसे खतरा है, तो हमारी साइड उनके खिलाफ एक्शन ले। बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ये बयान जो है या ये वीडियो जो है वो दबाव में जारी करवाया गया है। दूसरा पहलू ये है कि कशिश के घर वाले कह रहे हैं कशिश माइनर है, लेकिन कशिश खुद अपनी उम्र को लेकर क्लियरिफिकेशन भी इस वीडियो में दे रही है। इन सब के बीच बड़ा पहलू पुलिस का भी है। पुलिस क्या बयान दे रही है वो आपको बताते हैं। लड़की की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है, ये एसपी ग्रामीण कह रहे हैं। इलाके में शांति बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस इलाके में तैनात है, क्योंकि हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। एक तरफ बहलाने फुसलाने बरगलाने का आरोप हिंदू संगठनों की ओर से, कशिश के परिवार की ओर से लगाया गया। दूसरी तरफ कशिश कह रही है कि मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूं। तीसरी तरफ पुलिस के लिए यहां पर टास्क बढ़ जाता है जब पुलिस को तनाव की आशंका, और ऐसे में बड़े पैमाने पर पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई। देखिए, इस प्रकरण में थाना गंगो पर मुकदमा पंजीकृत है और हमारी इसमें 3 टीम्स जो है वो बरामदगी हेतु हम प्रयासरत है, और शीघ्र बरामदगी करके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। और घर वालों से समन्वय भी पुलिस स्थापित कर रही है। शांति व्यवस्था हेतु वहां पर गांव में पुलिस भी पिकेट भी हमने डिप्लॉय कर। बड़ी बात यह है कि मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ भी नजर आ रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान सामने आया, 24 घंटे के अंदर कशिश की बरामदगी हो जाए, ये संगीत सोम कह रहे हैं। लड़की बरामद नहीं हुई तो सहारनपुर जाऊंगा, ये संगीत सोम ने कहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम इस पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर कशिश की बरामदगी हो जाए, यही मांग हिंदू संगठनों और कशिश के माता पिता की है। दूसरी तरफ कशिश अपना वीडियो जारी करके अपने लिए क्लेरिफिकेशन दे रही है, लेकिन संगीत सोम क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। में मैं देख रहा हूं एक बेटी हमारी कुछ जिहादियों ने गायब की है। मैं उस पर कहना चाहता हूं कि वहां के प्रशासन ने, मुझे पता लगा है, मेरी प्रशासन से रात बात भी हुई है कि 24 घंटे में बेटी को बरामद करेंगे। वो बेटी 24 घंटे में बरामद हो जानी चाहिए, नहीं तो सहारनपुर मुझे आना पड़ेगा, और मैं आऊंगा तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए आप लोग, प्रशासन के लोग, मैं सबको कहना चाहता हूं कि जिहादियों द्वारा जो मेरी बेटी, वो मेरी ही बेटी है, कोई सनातनी बेटी, देश की कोई बेटी हो, हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है, हमारी बहन है,
इसमें भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं बेटी बरामद होगी, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा, प्रशासन पर प्रेशर बनाएंगे। हालांकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, भाजपा की है, यहां कोई बेटी को इस तरीके से ले जा नहीं सकता। उसका इलाज किस तरीके से होगा आप जानते हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, एक तरफ संगीत सोम का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम, तीसरी तरफ परिवार के लोगों की मांग, यानी कशिश के परिवार के लोगों की मांग, और उस पर से कशिश का वीडियो। पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं जल्द से जल्द कशिश की बरामदगी की जाए, क्योंकि उसे बहला फुसलाकर अगवा करके ले जाया गया आजम की ओर से। देखिए, पुलिस के ऊपर काफी दबाव है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से अब एक तरह से सांप्रदायिक रूप ले रहा है, जिस तरह से तमाम जो हिंदू संगठन इसमें सामने आ गए हैं, जो बीजेपी के पूर्व विधायक है संगीत सोम, वो जिस तरह से अल्टीमेटम दे रहे हैं 24 घंटे का, तो इस लिहाज से पुलिस के पास दबाव है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 3 टीमें जो है वो गठित की गई हैं, जो लड़की को बरामद कराने की कोशिश की जाएगी। पुलिस का मानना है कि चूंकि FIR दर्ज हुई है, फैमिली ये क्लेम कर रही है कि लड़की नाबालिग है, ऐसे में ये किडनैपिंग का मामला बनता है। लड़की अगर बरामद होने के बाद ये बयान देती है और मेडिकली ये प्रूफ होता है कि वो बालिग है, तो फिर वो अपना फैसला कर सकती है। लेकिन अभी जो फैमिली ने एलिगेशन लगाया है, जो FIR में किडनैपिंग का मामला दर्ज कराया है और कहा गया है कि लड़की नाबालिग है, इस लिहाज से पुलिस लड़की को की प्रायोरिटी जो होगी वो लड़की को बरामद करने की होगी। लड़की को बरामद किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर जो बयान वो देगी उसके आधार पर तय होगा कि वो बालिग है नाबालिग है। कोर्ट फैसला करेगा कि वो अपने पति के साथ, उस लड़के के साथ जाना चाहती है या फिर अपने घर वालों के साथ। लेकिन ये पूरा मामला अब सांप्रदायिक हो गया है। जो परिवार के लोग हैं, जो हिंदू संगठन है, वो लगातार करें कि एक तरह से ये लव जिहाद का मामला है। लड़की नाबालिग है, उसको जबरन उठाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसे जबरन, जो वीडियो जिसने वो वायरल किया है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जबरन उससे इस तरह के वीडियो बनवाकर उसे वायरल कराया गया है। तो ये अब तमाम जो पहलू है वो जांच के हिस्से में है, इनकी जांच पुलिस करेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है पुलिस की, जो प्राथमिकता है, वो यही है कि उस लड़की को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। जिस तरीके से संगीत सोम ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, ठीक है, तमाम हिंदू संगठनों ने इन सारे अल्टीमेटम्स के बीच में कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, और वो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें कशिश अपने बारे में सब कुछ कह रही है, लेकिन उस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि वो दबाव में बनाया गया वीडियो। बहरहाल आगे इस खबर पर आपको तमाम जानकारी दें, लेकिन आगे बात